ग्लोबल डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। ट्रम्प ने मोदी साहब के सामने रखे और देखा जाए तो दोनों का ताल्लुक जो है बिजनेस कम्युनिटी से है। ट्रम्प भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन और मोदी साहब का ताल्लुक तो गुजरात से आता है और गुजरात वैसे भी बिजनेस के लिए बड़ी फेमस है। इंडियंस कहते हैं कि आप जो वो पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं है, पाकिस्तान कहता है इंडिया की जमहूरियत ठीक नहीं है, इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखें आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिका को पाकिस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में, सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी, ये इससे आप देख लें कि ये इज इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी को स्पेशल आप ये कह लें कि एक इनविटेशन दिया गया था। और दूसरी बात ये है कि ये भी एक यूनिक बात है कि पीएम मोदी जहाँ पे ठहरे हुए हैं, जहाँ पे उनका स्टे है ब्लेयर हाउस में, वो भी वाइट हाउस का आप ये कह लें कि गेस्ट हाउस है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो क़याम पे। स्टेट की जो इंटेलेक्चुअल क्रीम होती है उसमें अजीत डोवल जी थे और दूसरे एस जयशंकर थे, जिनका नो डाउट कि मैं बहुत बड़ा उनकी शख्सियत का बड़ा असीर हूँ, जिसे अंग्रेजी में आप ये कह सकते हैं कि मैं फ़ैन हूँ एस जयशंकर का। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस जो है वो समझती है कि इंडिया पैसा लगाएगा $200 अरब, 200 अरब डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइज करनी है। मोदी साहब पैसा देंगे, ट्रम्प के मुंह में पानी आएगा। पैसा है ना भाई, पैसे पैसे। और आपको पता है निगोशिएशंस बड़ी टफ होती हैं। आप ये कह लें कि F-35 जो है ऑलमोस्ट इंडिया को 1000 करोड़ रुपए में, यानी कि 975 करोड़ रुपए में वो एक पड़ता है। और उसको एक दफ़ा पर आर उसकी जो आप ये कह लें कि फ्लाइंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $35,000 है। वो उसकी कॉस्ट जो है फाइटिंग की। अब ट्रम्प ये चाहता था कि मेरे से ये खरीदे। नरेंद्र मोदी इंडिया भी चाहता था कि खरीदे, लेकिन इंडिया जो है ना बेस्ट ऑफर वो कहते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए, कैसे इंडिया के साथ इंगेज करना है, क्योंकि सिर्फ शिकायतें लगाने से भी काम नहीं बनेगा, कुछ करने से काम बनेगा। अगर आप सिर्फ शिकायतें लगाते रहेंगे कि जी हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दूं इंडिया और अमेरिका ने किया क्या। अगर मैं सिर्फ इसी को बता दूं, एक तो इंडिया और अमेरिका ने, सारी बात है, अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ऑफर की है। दूसरा ये है कि उसमें सी पिकेट ऑटोनमस सर्विलेंस सिस्टम है, जिसके अंदर सोनर अकॉस्टिक रे की कैपेबिलिटी है। इसी तरह वेव ग्लाइडर अनमैन्ड सरफेस व्हीकल सिस्टम है। इस तरह लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव टोड सोनर है, मल्टी स्टैटिक एक्टिव सोनोबॉयस है। फिर उसके बाद लार्ज डायमीटर है ऑटोनोमस अंडर सी व्हीकल्स, वो भी दे रहे हैं। मतलब उन्होंने दिया तो बहुत कुछ है। $500 अरब की ट्रेड है, $200 अरब का वो कह रहे हैं डिफेंस का इंडिया प्रोक्योर करेगा। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है। जी मैडम, डेफिनेटली जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारा जो 70 थंडर है 35 हमारा, उनके वो डील के लिए गए हैं वो। और दूसरा आपको पता था कि हमारी उनसे बहुत सुपीरियर है एयरफोर्स। उनके पास वो टूटे फूटे तेजास हैं, वो जो लास्ट इनका एयर शो हो रहा था वो क्रैश होते होते बचा इनका। इनको तो पूरी दुनिया में इनकी जगहसाई होती रहती है, तो डेफिनेटली वो। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास इतनी सिक्योरिटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसे मैली आंख से भी नहीं देख सकता। और ऑब्वियसली जो इंडिया है वो मोदी सरकार जो है वो इस काम में तो माहिर हैं कि उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं वो तो वेल अप्रिशिएटेड भी है। और अगर कहा जाए तो उनके लिए तो इतना है, लेकिन हमारा पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है। ये एक छोटा मुल्क हो के इसके पास जितनी है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास इतनी सिक्योरिटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसे मैली आंख से भी नहीं देख सकता।